एक काम करता हूँ, अभी को दोबारा ट्राई करता हूँ, शायद इस बार फोन उठा ले। इसे कहते हैं सच्चा दोस्त। मेरी हर प्रॉब्लम, मेरी हर खुशी में सबसे पहले यही आता है। हेलो अभी देख, मुझे पता है तू बहुत बिजी है, पर प्लीज एक बार मेरी बात सुन। बातें सारी खत्म हो गई मेरे दोस्त। जो होना था वो हो गया, और जो होना है वो होकर रहेगा। और वो इसलिए होगा क्योंकि पूरब जैसा मेरा दोस्त, मेरा भाई मेरे साथ है। तो गुस्सा करेगा फिर भी सुन ले कि तेरा ये एहसान जिंदगी भर रहेगा मुझ पर। क्या बोल रहा है? कैसा ऐसा? देख, मुझे सब कुछ पता चल गया है। तूने प्रज्ञा की लड़ाई में उसका जो साथ दिया है ना, वो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। मेरे घर के अपने मेरे दुश्मन बन गए, पर तूने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। मेरी और प्रज्ञा की खुशी के लिए तूने अपनी लाइफ की भी परवाह नहीं की। अभी एक सेकंड सुन, तू पहले मेरी बात सुन ले, उसके बाद। मैं बड़ा हूँ, पहले मैं बोलूंगा। मैं आज बहुत खुश हूँ। मुझे मेरी फुकी मिल गई है, और वो तेरी और दादी की वजह से मिली है। तुम लोगों ने उसका साथ दिया, उसे हिम्मत दी। वो आलिया और निखिल तनु के साथ उसकी मदद कर रहे थे, और तूने और दादी ने प्रज्ञा की मदद की, उसका साथ दिया। उन्होंने बहुत कोशिश की प्रज्ञा को मुझसे अलग करने की, पर तूने मुझे प्रज्ञा से अलग होने नहीं दिया। तू बुलबुल से अलग हो गया, पर तूने मुझे मेरे प्यार से मिला दिया। सबसे बड़ी कमाई है पूरब। तेरी दोस्ती मेरे लिए एक बहुत कीमती चीज है। थैंक यू नहीं बोलूंगा मैं तुझे। तुझसे मिलूंगा और तुझे गले लगाकर। अभी जस्ट लिसन टू मी यार, पहले मेरी बात देख। देख, मुझे पता है तू बहुत खुश है, तू और दी एक हो गए। मैं भी यही चाहता था, मैं सुन के बहुत खुश हूँ, पर अभी मुझे तुझसे इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी। यार पूरा प्रज्ञा और मेरे मिलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? हा? अभी आलिया, तनु और निखिल प्रगति को मारने की कोशिश कर रहे, प्लान बना रहे उनको मारने का। क्या? हाँ यार, मैं अभी अभी आलिया और तनु की बात सुनकर आया, और वो निखिल तो बंगलो पहुंच भी गया होगा। वो किसी भी तरह प्रगति की गाड़ी में कुछ करने वाले हैं, शायद बॉम्ब रख दे, शायद गाड़ी की ब्रेक फेल कर दे। तू किसी भी तरह उनको गाड़ी में बैठने मत दे, बस ये काम कर। हेलो, अभी तो सुन रहा है ना मेरी बात? हाँ देख, मैं वहां बंगलो पहुंच रहा हूँ, पर तू अगर बंगलो का नंबर जानता है, वहां का कोई भी नंबर जानता है, तो वहां पे फोन कर प्रगति को बोल कि वो किसी भी तरह गाड़ी में ना बैठे। देख, अभी अगर वो गाड़ी में बैठ गई ना, तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तू किसी भी तरह नंबर निकाल, उन्हें फोन कर, कुछ तो कर यार प्लीज। तो वही पूरब, मैं उसे बता दूंगा कि वो कार में ना बैठे। थैंक यू यार। अबे थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। आज फिर तूने मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान कर दिया। इतने एहसान हो गए तेरे की एक लाइफ में नहीं उतार पाऊंगा। दोबारा जन्म लेना पड़ेगा मुझे, पर नेक्स्ट जन्म में ना तू मेरा भाई बनकर आना है। फिर चाहे तुझे बड़ा भाई बनना हो, लेकिन भाई जरूर बनना। हाँ पापा, बिल्कुल ऐसा ही होगा, ये सब होगा। तू पहले फोन करना भाई प्लीज। अरे क्यों टेंशन ले रहा है तू? तूने बता दिया ना मुझे। अब मेरे होते हुए प्रज्ञा को कुछ नहीं होगा। आई प्रॉमिस यू। थैंक्स। जल्दी से फोन कर, मैं भी तब तक बंगलो पहुंचता हूँ, ठीक है? जब तक तू प्रज्ञा के पास पहुंचेगा, तब तक शायद मैं कहीं और पहुंच जाऊंगा। सिद्धार्थ, लिसन टू मी, यश जोकर है। सिद्धार्थ तुम यहाँ कैसे आए? सिद्धार्थ मेरी बात सुनो रोशनी, यश ही जोकर। चलो मैं। लिसन टू मी, डैम इट। यश इज द जोकर। मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ तुम क्या बोल रहे हो? यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है। हाउ कुड इट बी? और तुम कोमा में थे ना, तो ये सब पास वक्त नहीं है। वो सब एक नाटक था, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ। और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो। देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा। तुम्हें बदला ही लेना ना, तो तुम निखिल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा है। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो प्लीज। नहीं नहीं, खून के बदले कौन? पर माँ साहब, हम सब तो इसी घर के हैं, तो फिर हम परी और सत्तू को अलग करना क्यों चाहेंगे? हो ना हो, इन सब में इसी लड़की का हाथ है। झूठ जितना बड़ा हो, सफाई भी उतनी बड़ी हो जाती है। छाया,
तुझे कोई परहेज है क्या इन दस्तानों को पहनने से? नहीं नहीं माँ साहब, हम कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं। जो मैंने बोल दिया तो बोल दिया। ये दस्ताने सबको पहन के दिखाने होंगे। वो नंदिता ही थी माँ, जिसने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। तो उसका अंत भी आपको निश्चित करना है। जिस तरह इन पापियों का विनाश किया है आपने, उसी तरह नंदिता का भी आज ही विनाश हो जाए।